हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। तो अब हम क्लास 12th की जो मेरी पुरानी वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी है। अब मैं फिर से बना रहा हूँ, नई एक सीरीज है। तो उसमें आज मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट 5 जो है चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो देखो, चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो। मैं कोशिश करूँगा इसे प्लेलिस्ट में डाल देने का, पर मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, समझ में आएगा। इफ़ यू हैव द राइटिंग स्किल्स, आप पूरे पूरे नंबर उठा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप कोशिश करो नोट्स बनाने की, मैं जो बोलता हूँ उसे लिखने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। तो चिल्ड्रंस एंड वुमेन स्पोर्ट्स, सिंपल सा इसका मतलब है कि चिल्ड्रंस और वुमेन स्पोर्ट्स में कैसे पार्टिसिपेट करती हैं। वुमेन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे चिल्ड्रंस के बारे में। कैसे, देखो, चिल्ड्रंस के बारे में अगर हम पढ़ें उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चिल्ड्रंस का ग्रोथ कैसे होगा, क्या, कब और कैसे वो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, किस वजह से क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस लाने होंगे। तो इसके लिए मैं अभी बताता हूँ। तो अगर मान लो कि कोई एक बहुत ही छोटा बच्चा है, 1 साल 2 साल का, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ना उसके लिए, उसका होगा मोटर डेवलपमेंट। कि उसका मोटर डेवलपमेंट कैसे होगा। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो तो। मोटर डेवलपमेंट इट रेफर्स टू द फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ चाइल्ड्स बोन। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ और strengthening of child's bone, muscle and ability to move and touch his or her surrounding। मतलब समझे, इसका मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उसका क्या हो, ग्रोथ हो, प्लस में उसका मसल डेवलपमेंट हो। ग्रोथ में ही आएगा वो, मसल डेवलपमेंट हो। अब देखो, मसल ग्रोथ और डेवलपमेंट दो बिल्कुल अलग चीज है, वो बाद में बताता हूँ, अभी आप बस ये पढ़ लो। ग्रोथ हो, स्ट्रेंथनिंग हो, उसमें पावर आए, स्ट्रेंथ आए बोन में, मसल में, और एबिलिटी टू मूव एंड टच हिज और सराउंडिंग, आराम से वो घूम फिर ले, टच कर सके, समझ सके, दैट इज मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखो, मोटर डेवलपमेंट फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें कि लार्ज लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम चलते हैं तो चलने में लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। पैर है, दौड़ रहे, बड़ा मसल। हाथ है, हाथ से स्विमिंग कर रहे हैं, बड़ा मसल। रनिंग कर रहे हैं, बड़ा मसल। चल रहे हैं, और फिर से वही चीज बोल दी। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल इन द बॉडी। ठीक है, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और फाइन मोटर डेवलपमेंट जिसमें कि छोटे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे काम, जैसे कि फिंगर से कुछ कैच करना, बॉल को कैच करना, जैवलिन थ्रो करना। समझ में आया, ये छोटे छोटे चीजें हैं। क्लैप करना, छोटे छोटे मसल्स इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, फिंगर्स एंड हैंड, बेसिकली फिंगर्स एंड हैंड्स। ये है फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है ये कब और कैसे होते हैं ये मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है ना, तो कैसे कैसे होता है, तो आओ अब वो बताता हूँ। अब हम और आगे बात करें तो चिल्ड्रंस का जो मोटर डेवलपमेंट होता है उनमें कुछ स्टेजेस होती है। ठीक है, कि बहुत छोटा बच्चा है वो, उनमें उनको ऐसा क्या होगा, कौन सा एज में उनमें क्या डेवलपमेंट्स आएंगी, फिर और कौन सा एज में। तो ये एज फैक्टर पर डिपेंड करता है, एज कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 3 to 6 ईयर्स का होता है। मिडिल चाइल्डहुड दैट 7 to 10 ईयर्स, और लेट चाइल्डहुड 11 to 12 ईयर्स का होता है। इसमें जो डेवलपमेंट्स होती है वो हम अभी पढ़ते हैं कि करके। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड जो बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होता है, जैसे 3 to 6 ईयर्स। ठीक है, 3 to 6 ईयर्स में बेसिकली बच्चे चलने लगते हैं, अच्छे से चलने लगते हैं, वो बैलेंस सीख जाते हैं कि बैलेंस कैसे होता है। तो उस टाइम क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट रैपिड, बहुत स्पीड मोटर डेवलपमेंट होता है उस टाइम। उनके बॉडी का मसल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, बोन्स की जो डेवलपमेंट है, वर्किंग है, बहुत ज्यादा हो जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है। ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल ईयर्स, इसको प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं, देखना ये एमसीक्यू में आ सकता है। चाइल्ड बिकम परफेक्ट इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। बच्चा इस एज में क्या हो जाता है, उसका रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग सब बहुत सही होता है। क्लाइंबिंग लैडर्स ये सब सीख जाता है, सीढ़ी चढ़ना सीखता है, बहुत ही परफेक्शन आ जाता है उसको उसमें। रोलिंग, हैंगिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी चीजें इसी एज ग्रुप में डेवलप होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से। द मोटर डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड अचीव्स सेटिस्फैक्टरी लेवल। ठीक है, तो देखो, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, एक बहुत ही छोटा बच्चा जो कि 3-4 साल का, अब 3-4 साल के बच्चे में जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है। दिस इज व्हाट अर्ली चाइल्डहुड वांट टू से। अब जो डेवलप हो रही है वो सब ये सब है कि इसे प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं, बहुत ही रैपिड होता है, परफेक्ट हो जाता है रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग में,
जंप कर रहा है, कैच लिया, थ्रो किया, दैट्स अर्ली में बहुत से सीख जाता है, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, ठीक है, रोलिंग, हैंगिंग, पुशिंग, पुलिंग, दैट्स इट। अब हम पढ़ते हैं मिडिल चाइल्डहुड के बारे में। तो अब हम अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड इज मिडिल चाइल्डहुड। अब मिडिल चाइल्डहुड क्या होता है? 7 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए ये, ठीक है, 7 to 10 ईयर्स। अब इसमें क्या है कि जो एक्टिवनेस और एजिलिटी है ना, एक्टिवनेस और एजिलिटी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है फिजिकल वर्क को लेकर के, बहुत ही ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाता है, और एजिलिटी मतलब कि जो उसकी डायरेक्शन चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी की, मसल की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिजायर टू इंगेज इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चों को मन करने लगता है कि वो बहुत सारे खेल खेले, अलग अलग तरीके के खेल खेले। थॉट ऑफ कंपटीशन, उनके मन में कंपटीशन आने लगता है कि वो अपने सेम एज वाले बच्चों के साथ compete करे, जीते हारे जो भी हो, ठीक है, उनके दिमाग में वो चीज आने लगता है, कंपटीशन की एक फीलिंग आने लगती है। अर्ज टू इंप्रूव देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने का उनका मन करने लगता है कि पहले मैं इतना में दौड़ता था, अब मैं इतना दौड़ूंगा, पहले मैं इतना जंप करता था, अब मैं इतना जंप करूंगा। पॉस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर, कब होता है ये सब? मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है? 7 to 10 ईयर में पॉस्चर और बैलेंस अच्छा हो जाता है। बिकम एफिशिएंट इन मूवमेंट कपलिंग, मूवमेंट कपलिंग मतलब कि बहुत सारे मूवमेंट को एक साथ करना, मूवमेंट कपलिंग, ठीक है, उसमें ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं इस एज में। स्पीड बढ़ती है इस एज में, जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छे रैपिड स्पीड से बढ़ जाती है। कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कम इंप्रूव होती है मिडिल चाइल्डहुड में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अच्छे से इंप्रूव होती है, स्पीड इंप्रूव होती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम इंप्रूव होती है। रूल्स शुड बी फ्लेक्सिबल, FLE फ्लेक्सिबल, रूल्स जो है बच्चों को लेकर के वो बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना होता किसी भी चीज को लेकर के। एंड मिनिमम कंपटीशन शुड बी देयर, इस एज के बच्चों पे कंपटीशन बहुत ही कम होना चाहिए, वरना फिर वो दिमाग में बिठा लेंगे कुछ अलग ही, आप उन्हें कुछ और समझाना चाहोगे वो कुछ और समझ लेंगे, उन्हें लगेगा लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ कंपटीशन, पर उस एज में उन्हें वो चीज नहीं बतानी। सब कुछ एज से साथ मिले तो अच्छा, एज से पहले, एज के बाद मिलना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है हमारे लिए। ऑल्सो स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन द मूवमेंट करेक्शन, वो जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो जो चीजें सीख रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस देना चाहिए, ना कि कंपटीशन पे। दिस वाज अर्ली मिडिल चाइल्डहुड। अब हम जानते हैं लेट चाइल्डहुड में क्या क्या होता है। कमिंग टू लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में क्या होता है? इट इज ऑफ 11 से 12 वाले बच्चे जो होते हैं, या फिर 11 to जिनका प्यूबर्टी आने वाला होता है वो बच्चे। स्ट्रेंथ बिगिंस टू डिफर, पर डिफरेंस थोड़ा कम होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है, पर स्ट्रेंथ बिगिंस टू डिफर। बॉयज एंड गर्ल्स एबल टू कम्पीट इवनली, मास्टर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जितने भी थोड़े कॉम्प्लेक्स स्किल्स होते हैं गेम्स के या फिर उनके फिजिकल एक्टिविटी के, वो सीखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने लगते हैं, बहुत ही थोड़े पेचीदे से स्किल्स को। कोचेस और टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू encourage स्किल डेवलपमेंट विद स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, ठीक है, उनके स्किल डेवलपमेंट में फिजिकल एजुकेशन टीचर या कोचेस को काम करना चाहिए स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स के साथ। ठीक, अब हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, आओ। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट का मतलब कि ऐसे कौन कौन सी चीज है जिससे कि हमारे बच्चों के जो मोटर डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होते हैं, या तो ठीक होते हैं या खराब होते हैं, वो हम जानते हैं। देखिए, द बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब होता है, बहुत ही सिंपल मतलब है, बायोलॉजिकल मतलब जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है ना उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया मेरे लेक्चर में है कि 2 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, ठीक है। अब ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि किस बच्चे में स्लो ट्विच फाइबर आएगा, किस बच्चे में फास्ट ट्विच फाइबर, उनके पापा मम्मी इनसे। तो बायोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है अकॉर्डिंग टू द मसल, फिर हमारे बॉडी टाइप, ये सब कुछ हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंट, हम किस एनवायरमेंट पे रह रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कि हम किस एनवायरमेंट पे रह रहे हैं, उसका बहुत ही मेजर रोल है। अगर मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ जिस सोसाइटी के बच्चे जो है वो खेलने जाते हैं हमेशा, तो ऑब्वियसली मैं भी अपने बच्चे को खेलने भेजूंगा, या मैं अगर बच्चा हूं तो मैं भी खेलने जाऊंगा, दैट्स एनवायरमेंट। अब मेरा एनवायरमेंट ही खराब है, नहीं भाई कोई जाता ही नहीं है, घर में पड़े हैं, तो उनकी मोटर डेवलपमेंट होगी कैसे? तो एनवायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल, सॉरी, ठीक है, मेजर रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर आपको कम न्यूट्रिशन मिल रही है या ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जा रही है तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है हमारी बॉडी को। कम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिजीजेस आने लगती है,
ठीक है, बच्चों में रिकेट्स वगैरह आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मसल ग्रोथ नहीं हो पाता है, बॉडी वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन प्लेज मेजर रोल। कहाँ? क्यों? बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर, वाइटामिन ये सब प्रोवाइड करने में। फिजिकल एक्टिविटी, आप जैसी फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपका मोटर डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे आपका मोटर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। आप किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो उस तरह से आपके वो मोटर खुलते जाएंगे और मोटर डेवलपमेंट होते रहेगा। दैट्स फिजिकल एक्टिविटी। अपॉर्चुनिटीज, एक बच्चा जो है उसे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो हफ्ते में 6 के 6 दिन बाहर खेलने जाता है, एक दिन मस्ती करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं 6 के 6 दिन पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, पर घर में बैठे हैं और एक दिन खेलने जा रहे हैं। दैट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज की, अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में आपको ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है खेलने को लेकर के कि हाँ भाई तुम इस गेम में भी आ जाओ, इस गेम में भी आ जाओ, इस गेम में भी आ जाओ। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस बच्चे के कंपैरिजन जिसको नहीं मिल रही, तो मोटर डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ले रहा होगा और उन्हें यूज कर रहा होगा। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी जेनेटिक्स और कैन नॉट बी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी बेसिकली नहीं होता है, बिल्कुल भी जेनेटिक्स नहीं होता है, वो हमारी गलतियों की वजह से पोस्चरल डिफॉर्मिटी किसी को हो जाता है। ठीक है, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी यानी कि जो हमारा पोस्चर है, जैसे एक एनाटॉमिकल पोजीशन है या नॉर्मल पोजीशन है, अब इसमें कुछ खराबी हो जाना, जैसे काइफोसिस, राउंड शोल्डर, स्कोलियोसिस, ठीक है, ये सब जो होता है ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आता है। अब दैट्स ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब कि ओवरवेट होना, बहुत ही ज्यादा ओवरवेट से भी ओवरवेट हो जाना, दैट्स ओबेसिटी। अब जिसको ओबेसिटी है उसको ऑब्वियसली मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटी करने का बिल्कुल आदत नहीं है, ना ही वो करता है, ना ही उसने बचपन से करी है। तो अब ओबेस है, उस कंडीशन में उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होगी बहुत से कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो दैट इज हाउ ओबेसिटी इफेक्ट्स मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मेरा आज का लेक्चर है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं इसके आगे की टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। वैसे ये मैं बता दूं, ये रेफरेंस है सरस्वती पब्लिकेशन की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है, मैं उससे पूरी नोट्स ले रहा हूँ। तो मैक्सिमम इंडिया के मैक्सिमम स्कूल में सरस्वती ही चलता है एंड सरस्वती इज बेस्ट बुक। तो आपको ऐसे भी नोट्स की दिक्कत नहीं होगी। ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अभी तो मैं नहीं डालूंगा, अपनी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर बाद में एडिट कर किसी वीडियो के लिंक में इसकी नोट्स सारी नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अगली वीडियो जरूर देखना।